आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो दो कैंडल के साथ बनते हैं। और इससे पहले की वीडियो में हमने देखा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक कैंडल से बनते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को देख ले ताकि आपके सब डाउट क्लियर हो जाए। मैं उसका लिंक आई बटन, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है वह होगा उस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जो 3 कैंडलस्टिक्स से बनते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इन पैटर्न में एक पैटर्न ऐसा है जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, जिसके हेल्प से ट्रेडर और इन्वेस्टर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वह कौन सा पैटर्न है यह आपको कमेंट में बताना है। इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सब पैटर्न को आप अच्छे से याद भी रख पाएंगे। पहला कैंडलस्टिक्स पैटर्न है बुलिश एंड बेयरिश कीकर। इन कैंडलस्टिक्स का निर्माण जापानियों ने किया है और इनके नाम भी कुछ सोच समझकर ही रखे गए हैं। इसमें आपको जो बुलिश कीकर दिख रहा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर किसी चीज को नीचे से किक मारे तो वह ऊपर की तरफ उछाल करता है, और बेयरिश कीकर में किसी चीज को ऊपर से किक मारी जाए तो वह नीचे की तरफ गिरता है। इसलिए इनका नाम कीकर कैंडलस्टिक्स पैटर्न रखा गया है। बुलिश कीकर में सबसे पहले एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल बनती है, जिससे ये पता लगता है कि शेयर में भारी गिरावट हुई है और सेलर यहां पर स्ट्रॉन्ग है। फिर अगले दिन गैप अप ओपनिंग के साथ एक बुलिश मारुबोजू बनती है और बायर्स यहां पर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। बुलिश कीकर में मंदी के बाद तेजी से यह पता चलता है कि शेयर में रातों रात कुछ तो पॉजिटिव हुआ है, जिससे शेयर में तेजी आई है और कुछ दिन तक ये बनी रह सकती है। बेयरिश कीकर में पहले एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बनती है, जिससे पता चलता है कि शेयर में तेजी है और बायर्स यहां पर स्ट्रॉन्ग है। फिर अगले ही दिन गैप डाउन के साथ एक बेयरिश मारुबोजू बनती है और सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे शेयर में भारी गिरावट दिखती है। इससे यह पता चलता है कि शेयर में कुछ न कुछ निगेटिव हुआ है, जिससे हम समझ सकते हैं कि शेयर में कुछ दिन तक गिरावट जारी रहेंगी। बुलिश और बेयरिश कीकर में ये जो भारी गिरावट और बड़ी तेजी अचानक बदलाव के कारण आती है, जिससे ये कीकर पैटर्न बनता है। इस पैटर्न में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कैंडल इसमें बन रही है वह बड़ी कैंडल या मारुबोजू होनी चाहिए। अगला पैटर्न है इंगल्फिंग पैटर्न। ये दो तरह के होते हैं, बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग, जिसका अर्थ है निगल जाना या किसी वस्तु को पूरी तरह ढक लेना। इसका नाम जापान के लोगों ने सूर्य ग्रहण के ऊपर रखा है। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण के समय धरती को अंधेरा ढक लेता है, उसी प्रकार इस पैटर्न में एक कैंडल दूसरी कैंडल को ढक लेती है। पहले हम देखते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। यह एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि यह दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला पैटर्न है। मतलब यह है कि अब शेयर में मंदी का समय समाप्त हो गया है और आगे तेजी की शुरुआत होने वाली है। इसमें पहली कैंडल छोटी और लाल रंग यानी मंदी की बेयरिश कैंडल होती है और दूसरी लंबी तेजी की कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, जो कि हरे रंग की होती है। दूसरी कैंडल पहली कैंडल के नीचे यानी गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, या ओपन प्राइस पहली कैंडल के लो के बराबर होना चाहिए, तथा इसका क्लोजिंग प्राइस पहली कैंडल के हाई के बराबर या उससे ऊपर होना बहुत जरूरी है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न चार्ट में हमेशा लंबी गिरावट के बाद बनता है, यानी कि चार्ट के बॉटम पर बनता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मंदी की आशंका खत्म हो जाती है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में सबसे जरूरी बात यह है कि पहली कैंडल दूसरी कैंडल की रियल बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए, यानी कि दूसरी कैंडल की रियल बॉडी के द्वारा पहली कैंडल को पूर्ण रूप से ढक लेना चाहिए, जैसा कि सूर्य ग्रहण के समय होता है। बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक मंदी को प्रदर्शित करने वाला पैटर्न है। इसका मतलब अब शेयर में तेजी का समय समाप्त हो गया है और मंदी की शुरुआत हो सकती है, यानी अब शेयर के भाव गिरने की आशंका ज्यादा है। यह पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरह दो कैंडलस्टिक से मिलकर बना है। इसमें पहली कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल होती है। इसे छोटी तेजी की कैंडल भी कह सकते हैं। यह हरे रंग की होती है। दूसरी कैंडल लॉन्ग बेयरिश कैंडल होती है। यह लाल रंग की होती है। इसे मंदी की कैंडल कहते हैं। बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर एक लंबी तेजी के बाद बनता है, यानी यह चार्ट के टॉप पर बनता है। इस पैटर्न के बनने के बाद स्टॉक्स में तेजी की संभावना खत्म हो जाती है। इसको पहचानने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें पहली कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल होना चाहिए। दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई के ऊपर यानी गैप अप ओपन होना चाहिए या अच्छी तेजी के साथ खुलना चाहिए। दूसरी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहली कैंडल के लो के आसपास या उससे भी नीचे होना चाहिए। अगला पैटर्न है ट्वीजर कैंडलस्टिक पैटर्न। यह दो प्रकार के होते हैं, ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न।
ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ट्वीजर्स बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ट्वीजर जिसका अर्थ है चिमटी तथा दूसरा शब्द है बॉटम जिसका अर्थ है तल या किसी वस्तु का निचला भाग। यह दो कैंडल से मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल लॉन्ग बियरिश, स्मॉल बियरिश या कोई भी सिंगल बियरिश कैंडल हो सकती है। यह मंदी की लाल रंग की कैंडल होती है। दूसरी कैंडल लॉन्ग बुलिश, स्मॉल बुलिश या कोई भी सिंगल बुलिश कैंडल हो सकती है। यह तेजी की हरे रंग की कैंडल होती है, पर हमें ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए कि दोनों कैंडल की लो प्राइस सेम होनी चाहिए। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के दौरान चार्ट के बॉटम पर बनता है। ट्वीजर बॉटम तेजी को प्रदर्शित करने वाला पैटर्न है। यह पैटर्न तब बनता है जब शेयर में लंबी मंदी के बाद भी सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे होते हैं, लेकिन सेलर्स प्राइस को सेशन के आखिर में नीचे रखने में सफल नहीं हो पाते। इसका मतलब यह है कि अब मंदी का समय समाप्त हो चुका है और तेजी की शुरुआत होने वाली है। ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ट्वीजर टॉप दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ट्वीजर जिसका अर्थ है चिमटी तथा दूसरा शब्द है टॉप जिसका अर्थ है ऊपर। ट्वीजर टॉप का नाम जापान के लोगों ने ऐसी चिमटी के ऊपर रखा है जिसका पकड़ने वाला सिरा ऊपर की तरफ हो। इसकी पहली कैंडल एक बुलिश यानी हरे रंग की होती है तथा दूसरी बियरिश यानी लाल रंग की होती है। इस पैटर्न की जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बुलिश, स्मॉल बुलिश या कोई भी सिंगल बुलिश कैंडल हो सकती है। इसके बाद जो दूसरी कैंडल होती है वह भी लॉन्ग बियरिश, स्मॉल बियरिश या कोई भी सिंगल बियरिश कैंडल हो सकती है, पर हमें ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए कि दोनों कैंडल की हाई प्राइस सेम होनी चाहिए। ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान टॉप पर बनता है। यह एक शॉर्ट टर्म बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जब बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे होते हैं, लेकिन बायर्स प्राइस को सेशन के आखिर में ऊपर रख नहीं पाते। यह शेयर में मंदी को दर्शाने वाला पैटर्न है। यह हमें बताता है कि अब शेयर बाजार में तेजी का समय समाप्त हो गया है तथा मंदी की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हरामी पैटर्न। इससे पहले कि आप कुछ और सोचे मैं बता देता हूं कि हरामी शब्द हिंदी में इस्तेमाल होने वाले हरामी शब्द के लिए नहीं है। यह गर्भवती के लिए पुराना जापानी शब्द है। जब आप इस कैंडलस्टिक की बनावट देखते हैं तो आप इस नाम को समझ सकेंगे। हरामी दो कैंडलस्टिक वाला पैटर्न है। इसमें पहली कैंडलस्टिक आमतौर पर लंबी होती है और दूसरी कैंडलस्टिक में एक छोटी रियल बॉडी होती है। दूसरी कैंडलस्टिक आमतौर पर पहली कैंडलस्टिक के रंग के विपरीत होती है। हरामी पैटर्न की उपस्थिति पर एक ट्रेंड में बदलाव संभव है। हरामी पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। यह एनगल्फिंग पैटर्न के बिल्कुल उल्टा होता है। बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक बुलिश पैटर्न है और यह डाउन ट्रेंड में एकदम नीचे बॉटम में बनता है। बुलिश हरामी पैटर्न बनने से स्टॉक पहले से डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस और नीचे जाता रहता है, और हरामी पैटर्न बनने के पहले सेशन में एक बड़ा रेड बेरिश कैंडल बनता है जो कि डाउन ट्रेंड में अक्सर होता है, लेकिन दूसरे सेशन में एक छोटा ग्रीन बुलिश कैंडल बनता है जिसका क्लोज प्राइस पहले बने रेड कैंडल के ओपन से कम होता है, लेकिन इस कैंडल का ओपन प्राइस पिछले रेड कैंडल के क्लोज से ऊपर होता है। अगर ऐसा कहे कि पहला कैंडल जो रेड यानी बेरिश है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि दूसरे ग्रीन यानी बुलिश कैंडल को अपनी बॉडी में छिपा सकता है, जैसा कि एंगुल्फिंग पैटर्न में होता है, और इस तरह अचानक एक नया बुलिश कैंडल बनने से आगे ऐसी आशा की जाती है स्टॉक का जो पिछला डाउन ट्रेंड चला आ रहा था वो अब टूट जाएगा और इस कारण अब आगे मार्केट बुलिश रहेगा। बेरिश हरामी पैटर्न। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक बेरिश पैटर्न है और यह अप ट्रेंड में एकदम ऊपर टॉप में बनता है। क्योंकि यह एक बेरिश पैटर्न है इसलिए एक ट्रेडर को बेरिश हरामी पैटर्न के आधार पर शेयर्स बेचना चाहिए। बेरिश हरामी पैटर्न बनने से स्टॉक पहले से अप ट्रेंड में होता है और प्राइस और ऊपर जाता रहता है, और बेरिश हरामी पैटर्न बनने के पहले सेशन में एक बड़ा ग्रीन बुलिश कैंडल बनता है जो कि अप ट्रेंड में अक्सर होता है, लेकिन दूसरे सेशन में एक छोटा रेड बेरिश कैंडल बनता है जिसका ओपन प्राइस और पहले बने रेड कैंडल के क्लोज प्राइस से कम यानी नीचे होता है, और उसका क्लोज प्राइस और इसके पहले बने रेड कैंडल के ओपन प्राइस से थोड़ा ऊपर यानी ज्यादा होता है, और इस तरह एक मजबूत बुलिश ट्रेंड में अचानक एक नया बियरिश कैंडल बनने से आगे ऐसी आशा की जाती है स्टॉक का जो पिछला अप ट्रेंड चला आ रहा था वो अब टूट जाएगा और इस कारण अब आगे मार्केट बियरिश रहेगा और हमको सेलिंग का मौका देखना चाहिए। पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है और यह डाउन ट्रेंड में एकदम नीचे बॉटम में बनता है। काफी हद तक बुलिश एंगुल्फिंग पैटर्न से मिलता जुलता है।
और ये एक बुलिश पैटर्न है और इसलिए एक ट्रेडर को पियर्सिंग के आधार पर शेयर्स खरीदना चाहिए। पियर्सिंग पैटर्न बनने से स्टॉक पहले से डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस और नीचे जाता रहता है, और पियर्सिंग पैटर्न बनने के पहले सेशन में एक रेड बेयरिश कैंडल बनता है जो कि डाउन ट्रेंड में अक्सर होता है, लेकिन दूसरे सेशन में एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनता है जो पिछले रेड कैंडल के साइज में आधा यानी 50% या उससे ज्यादा लेकिन 100% से कम होता है, जिसका ओपन प्राइस और लो प्राइस पहले बने रेड कैंडल से भी कम होता है, लेकिन उसका क्लोज प्राइस और हाई प्राइस पहले बने रेड कैंडल से थोड़ा ज्यादा होता है। और इस तरह एक नया बुलिश कैंडल बनने से आगे ऐसी आशा की जाती है स्टॉक का जो पिछला डाउन ट्रेंड चला आ रहा था वो अब टूट जाएगा और इस कारण अब आगे मार्केट बुलिश रहेगा और हमको स्टॉक बाय करना चाहिए। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न है और यह अप ट्रेंड में एकदम ऊपर टॉप में बनता है। यह काफी हद तक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न से मिलता जुलता है। क्योंकि यह एक बेयरिश पैटर्न है इसलिए एक ट्रेडर को डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के आधार पर शॉर्ट पोजीशन का मौका देखना चाहिए और शेयर्स बेचना चाहिए। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने से पहले स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और प्राइस और ऊपर जाता रहता है, और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के पहले सेशन में एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनता है जो कि अप ट्रेंड में अक्सर होता है, लेकिन दूसरे सेशन में एक रेड बेयरिश कैंडल बनता है जिसका ओपन प्राइस और हाई प्राइस पहले बने रेड कैंडल से ऊपर या ज्यादा होता है, लेकिन उसका क्लोज प्राइस और लो प्राइस पहले बने रेड कैंडल से काफी कम और लगभग 50% या उससे ज्यादा का अंतर होता है। और इस तरह एक नया बियरिश कैंडल बनने से आगे ऐसी आशा की जाती है स्टॉक का जो पिछला अप ट्रेंड चला आ रहा था वो अब टूट जाएगा और इस कारण अब आगे मार्केट बियरिश रहेगा और हमको हमारे ट्रेड में सेलिंग का मौका देखना चाहिए। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो हम उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।